प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू अमाउंट वी परचेज ऑन एन आर्टिकल, परचेज एन आर्टिकल तो हो जाता है कॉस्ट प्राइस हो जाता है सेलिंग प्राइस when the article is sold, तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है। प्रॉफिट क्या होता है? जो कॉस्ट प्राइस जो है बिक्री का जगह एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर जाता है, तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। लॉस इक्वल टू जब सेलिंग प्राइस कम हो जाता है और कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा हो जाता है, तो वो लॉस हो जाता है। हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल an article was bought for 2000 and sold for 2200. Find the gain और लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल ऑफ एन आर्टिकल हो जाएगा इक्वल टू 2000, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हो जाएगा 2200। अब सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर है ये कॉस्ट प्राइस से, सो क्या हो जाएगा? तो गेन हो गया, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन क्या हो जाएगा? गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2200 माइनस 2000 इक्वल टू 200 इज द गेन हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो गया, और क्या होगा इसका फॉर्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब ये रिमेंबर करना है आपको, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। फिर सेलिंग प्राइस, हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस होगा इन केस ऑफ लॉस जो है 100 माइनस ये लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये होगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट। यदि लॉस रहेगा तो माइनस, यदि प्रॉफिट रहेगा तो प्लस। तो एक एग्जांपल है, ये साइकिल was purchased for 1800
and sold for 1400. Find the loss, या loss percent. Find the loss and loss percent. तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल इक्वल टू 1600 सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल इक्वल टू 1400. सो सेलिंग प्राइस इज क्या है, लेस है कॉस्ट प्राइस से. सो देयर इज लॉस. ये लॉस हो गया. तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1600 माइनस 1400 इक्वल टू 200 हो गया. और लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100 इक्वल टू 12/1/2%. योग्य आंसर. और फिर एक क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे. सेकंड नंबर, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 330. एक ट्रेडर जो है गेन करता है 10%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल. तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल तो इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 330. गेन कितना है, गेन इक्वल टू 10%. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट कितना होगा 10 इंटू सेलिंग प्राइस होगा 330 इक्वल टू हो गया 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू सेलिंग प्राइस 330 इक्वल टू हो जाएगा 300 आंसर. फिर एक बाईसाइकिल है, ये बाईसाइकिल है, सेल्स करता है, सेल्स टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% and B sells to C at a profit of 25%. If C pays 225 for it, what did A पे फॉर इट. तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा ये ऑफ ए इक्वल टू 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड प्लस 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 225 इंटू 100/120 इंटू 100 125 इक्वल टू 150 आंसर हो जाएगा. फिर एग्जांपल है, इसको देखेंगे एग्जांपल को. ये मोबाइल है, मोबाइल फोन
इज सोल्ड, सेल्स करता है फॉर 5060 एट ए गेन ऑफ 10%. What would have been the gain percent, the gain or loss percent if it had been sold for 4370? तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया 5060, गेन हो गया 10%, तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5060 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 4600. सेकेंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेकेंड सेलिंग प्राइस निकालेंगे इक्वल टू 4370. सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज लॉस. लॉस हो जाएगा, लॉस हो गया मेरा. तो लॉस परसेंट निकालेंगे. लॉस परसेंट इक्वल टू होगा 4600 माइनस 4370 डिवाइडेड बाय 4600 इंटू 100 कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 5%. अब जो है डिसऑनेस्ट डीलिंग और शॉर्टकट अप्रोच निकालेंगे. शॉर्टकट अप्रोच व्हेन देयर इज डिसऑनेस्ट डीलिंग तो गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा गेन परसेंट इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर करेंगे इंटू कर देंगे 100 तो इक्वल टू हो जाएगा ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉल्स वैल्यू या स्केल भी बोल सकते हैं इसको. वैल्यू या स्केल बोल सकते हैं. जो है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट. 100 में लॉस परसेंट. तो एक एग्जांपल देखेंगे. एक क्लॉथ मर्चेंट है. एक क्लॉथ मर्चेंट सेज दैट, ये सेज करता है, सेज दैट ड्यू टू सलम इन द मार्केट, जो है इन द मार्केट ही सेल्स द क्लॉथ एट 10%, द क्लॉथ एट 10% लॉस में, 10% लॉस में. बट ही यूजेज करता है ए फॉल्स मीटर स्केल एंड एक्चुअली गेन्स करता है 15%. फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल. तो फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल. स्केल तो क्या होगा? ट्रू वैल्यू लिखेंगे पहले. ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉल्स स्केल या फॉल्स वैल्यू. फॉल्स स्केल इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट
n% डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 डिवाइडेड बाय फॉल्स स्केल है इक्वल टू 100 प्लस 15 डिवाइड बाय 100 माइनस 10, तो फॉल्स स्केल इक्वल टू 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे कर देंगे 115, तो आंसर हो जाएगा क्या 78.26 सेंटीमीटर। फिर शॉर्टकट अप्रोच करते हैं। शॉर्टकट अप्रोच, रियल प्रॉफिट और रियल लॉस। रियल प्रॉफिट रियल परसेंटेज, if the profit is calculated on selling price, if the profit is calculated on selling price, selling price जो करते हैं, then it is not actual, the real profit or the loss on cost price equal to real profit percent equal to percentage on profit on selling price divided by 100 minus percentage profit on selling price into 100। एक एग्जांपल देखते हैं। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 960 grams for the kg weight. Find his gain percent। तो एरर हो गया, एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 kg माइनस 960 ग्राम्स, जो है 1000 ग्राम्स माइनस 960 ग्राम्स इक्वल टू 40 ग्राम्स है। देयरफॉर गेन परसेंट इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100, 1000 माइनस 40 इंटू 100 इक्वल टू 40 960 इंटू 1000, तो 4/1/6%। इट इज़ द आंसर। ये आंसर हो गया। फिर शॉर्टकट अप्रोच है। शॉर्टकट अप्रोच है गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स। अब गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स, वन टू सक्सेसिव प्रॉफिट जो है, टू सक्सेसिव
प्रॉफिट जो है ऑफ A% एंड B% है, देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+B + AB डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है, रिमेंबर करना है। वन टू सक्सेसिव लॉस, वन देयर इज टू सक्सेसिव है, टू सक्सेसिव लॉस होता है, लॉस A% एंड B%। तो रिजल्टेंट लॉस परसेंट क्या होता है, इक्वल टू, यहाँ माइनस हो जाएगा A - B + AB डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, जब टू सक्सेसिव लॉस होगा तो -A हो जाएगा, -B + AB डिवाइड बाई 100। वैन देयर इज प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट, जब दो होगा प्रॉफिट होगा और लॉस भी होगा। प्रॉफिट परसेंट ऑफ A% एंड लॉस बाय B% इन ए ट्रांजैक्शन, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हो जाएगा A - B - AB डिवाइडेड बाई 100 होगा परसेंटेज। अकाउंट का फॉर्मूला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाय amount A and profit is increases, then cost price equal to initial profit percent plus increase in profit percent divided by increase in profit परसेंट इंटू A कर देंगे इंटू, तब जाके कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस जो रिड्यूस किया गया है सेम अमाउंट से प्रॉफिट इंक्रीजेस, तब प्रॉफिट और इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस निकलेंगे। एग्जांपल देखते हैं। एक टेबल है, ये टेबल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 लेस, जो कॉस्ट प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस जो है 200, ये 200 लेस है, तो प्रॉफिट वुड बी 8% मोर, और प्रॉफिट जो है 8% मोर है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 20 + 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 200 इक्वल टू 28 इंटू 25 इक्वल टू 700 आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट अप्रोच तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल
is equal to selling price of y article, then the profit loss percent equal to profit और लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100%। अकाउंट टू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अकाउंट टू निगेटिव निगेटिव होगा। एग्जांपल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, देन फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा -5/20 माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस है इंटू 100 इक्वल टू 25% लॉस, क्योंकि ये निगेटिव में है इसीलिए लॉस में हो जाएगा। फिर एग्जांपल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। 20 आर्टिकल, ये आर्टिकल्स जब रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा। 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 100% इंटू 100%। तो इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 18, क्योंकि एक्स इक्वल टू 20 है, वाई इक्वल टू 18 है, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100%। तो 100/9% इक्वल टू 11/9%। ये परसेंटेज आंसर हो जाएगा। फिर एग्जांपल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। फाइंड द गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इक्वल टू 6x। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इक्वल टू 4x, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। Therefore selling price of 4 articles equal to 6x. Therefore gain equal to selling price minus cost price equal to 6x minus 4x equal to 2x. तो gain percent equal to 2x divided by 4x इंटू 100 इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया 50, तो 50 आ जाएगा आंसर। 10 गेन इक्वल टू 50%। फिर एग्जांपल है बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ मैन गेन्स, जो मैन है गेन्स करता है द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, देन द गेन परसेंट इक्वल टू व्हाट, तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ
33 meters equal to selling price of 11 meters. तो इक्वल टू है सेलिंग प्राइस इक्वल ऑफ 22 मीटर्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर्स है. देयरफॉर परसेंटेज गेन इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ मीटर्स इंटू 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस of 11 meters divided by cost price of 33 meters into 100 कर देंगे. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर्स इंटू 100 इक्वल टू 11/22 इंटू 100 कर देंगे इक्वल टू 50%.